हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर नया वीडियो जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पैट का सिलेबस, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबरों में कितना आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिससे आपको बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, आप जानते होंगे किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम की ज़रूरत होती है, उसके सिलेबस की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारा पैट यूपी पैट के से संबंधित है और इसमें इसका सिलेबस दिया गया है। तो देखते हैं क्या सिलेबस है इसका। तो हमारा ये जो वीडियो है इसमें दिया गया है दोस्तों कि विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022 का परिशिष्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या आपके लिए 100 होंगे और परीक्षा की अवधि जो होगी आपके लिए 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, और पूर्णांक में आपका 100 ही होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है सिलेबस में और क्या कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबरों में आएगा। पहला जो विषय है हमारा वो होगा हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित, जिसमें है भारतीय इतिहास, जो हमारा 5 नंबरों का आएगा। इसमें आएगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, और मौर्य वंश सम्राट अशोक, और गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। और इसमें आगे दिया गया है राजपूत काल, सल्तनत काल और मुग़ल सम्राट और मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, और 1857 की क्रांति से 1947 तक यानी कि आधुनिक भारत, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो दोस्तों ये था हमारा इतिहास से संबंधित, जो था हमारा 5 नंबरों में। पढ़ते हैं इससे आगे। अगला सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट तो हमारा वही जीएसओ है, और फिर इसमें जो नेक्स्ट विषय होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी पर आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जो हमारे 5 नंबरों में आएगा। इससे आगे है हमारा भूगोल। भूगोल भी हमारा 5 नंबरों में ही आएगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों की घाटियाँ आएंगी, भूजल संसाधन आएंगे, और पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन आएंगे वो आपके विशेषकर भारत के आएंगे। विश्व का आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा ये चीज़, खनिज संसाधन आपको भारत के ही देखने हैं। और इससे अगला है हमारा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये भी हमारा दोस्तों भूगोल 5 नंबर में ही आएगा। और इससे आगे है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, ये आपको जो इसमें सन दे रखा है तो समझ लो आपको इसी के बीच का जो भारतीय अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पढ़नी होंगी। और इसमें टॉपिक है हमारा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फंड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इससे आगे है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। जो 1991 के बाद की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं हमें उस पर गौर देना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जैसे होंगे हमारे कृषि, ढांचागत भू सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, और ये भी हमारा 5 नंबर में ही आएगा। इससे आगे होगा तो जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है ये भी 5 नंबर में ही आएगा। दोस्तों सब्जेक्ट बहुत अधिक हैं और क्वेश्चन नंबर हमें बहुत थोड़े थोड़े मिलेंगे, तो आपको सभी सब्जेक्टों पर अपनी पकड़ बना कर रखनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अच्छा परसेंटाइल बना पाएंगे और अच्छा स्कोर बना पाएंगे। इससे आगे है 5वां जो हमारा सब्जेक्ट होगा भारतीय संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान लोक प्रशासन, ये भी 5 नंबर में ही होगा, जिसमें आएगा भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन, और फिर आएगा उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायत की राज संस्थाएं। दोस्तों हमारा जो राज्य व्यवस्था है ये भी 5 नंबर में ही आएगा। आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा तभी आप इसमें अच्छा स्कोर बना पाएंगे। उसके बाद है छठा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आएगा हमारा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो आपका 5 नंबर में होगा। और साथ में है प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित में आपका 5 नंबर में ही होगा, जिसमें आएंगे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव भिन्न, यानी कि जो संख्या पद्धति से है जहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। और प्रतिशत आएगा, साधारण अंक गणितीय समीकरण आएंगे, और वर्ग एवं वर्गमूल आएंगे, घातांक एवं घात और औसत। तो आपका जो अंकगणित है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग आपके ये 3 और 3 6 सब्जेक्ट ही हैं, अंकगणित के 6 चैप्टर हैं। और इससे आगे फिर आपका सामान्य हिंदी आ जाता है। जो सामान्य हिंदी है आपका 5 नंबरों में संधि से आएंगे क्वेश्चन, और विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग आएंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे, और मुहावरे लोकोक्ति आएंगे, सामान्य अशुद्धि आएंगी, और लेखक और रचनाएं आएंगे, जो हमारा गद्य एवं पद्य का चैप्टर होता है। ये भी आपका 5 नंबर में ही होगा। इससे आगे है आपका नवा सब्जेक्ट सामान्य अंग्रेजी, जो आपका 5 नंबर में ही होगा, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण आएगा, जिसमें एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आते हैं, और एक्टिव पैसिव आते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं, और करेक्ट सेंटेंस के लिए आता है, यानी कि एक सेंटेंस देने के और उसमें आपको करेक्ट या इनकरेक्ट भाग चुनना होगा। अपठित गद्यांश पर प्रश्न आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि आपको जो पहरा दिया जाएगा उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे। ये हमारा अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। इससे आगे है आपका तर्क एवं तार्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ये भी दोस्तों आपका 5 नंबर में ही होगा। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग। वृहत एवं लघु यानी कि बड़ा एवं छोटा, और क्रम रैंकिंग यानी कि आपको क्रम से लगाने के लिए आएगा। और फिर उसके बाद है संबंध यानी कि रिश्ते जो होते हैं, रक्त संबंध। समूह से भिन्न को अलग करना, यानी कि 4 ऑप्शन अगर आपके लिए होंगे तो उनमें से एक ऑप्शन आपका अलग होगा, भिन्न होगा, उसको आपको छांटना पड़ेगा। कैलेंडर एवं घड़ी के क्वेश्चन आएंगे, और कारण एवं प्रभाव आएंगे, यानी कि कथन निष्कर्ष जो होते हैं कारण प्रभाव होते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग संख्या तथा अक्षरों के रूप में आएंगे कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी आपका 5 नंबर में ही आएगा, रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग का सब्जेक्ट। और उसके बाद है आपका सामयिक यानी कि करंट अफेयर्स, जो आपका 10 नंबरों में आएगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जिसके लिए हमारे चैनल पर आपको वीडियो भी मिलेंगी जिसमें भारतीय एवं वैश्विक के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। और आपको करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कर देना है, जिसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर्स कराएंगे और UPSSC के पैट से संबंधित या और भी अन्य एग्जामों से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। इससे आगे है दोस्तों हमारा सामान्य जागरूकता। भारत के पड़ोसी देश राजधानी एवं मुद्रा आएंगी। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश होंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद आएंगे। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस आएंगे। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय भी आएंगे। और भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, भारत की कला एवं संस्कृति। और फिर उसके बाद है आपका भारत एवं विश्व के खेल, ये आपके 10 नंबर में आएंगे, सही से पढ़ के जाना आप इनको। इससे आगे है भारत एवं विश्व के खेल आएंगे और भारतीय अनुसंधान संगठन आएगा और प्रसिद्ध पुस्तकें और खेल लेखक आएंगे, पुरस्कार और विजेता आएंगे। तो यह आपका जो चैप्टर है ज्योग्राफी से संबंधित, ये आपका होगा 10 नंबर में, जो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रैंक बना कर देगा। इससे आगे हमारा दोस्तों 13वां जो टॉपिक होगा, अच्छा उसमें हमारा जो एक और रह गया है, ये है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। पर्यावरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे हर एग्जाम के लिए। उसके बाद है हमारा अपठित गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण 0.2 गद्यांश, यानी कि आपको 0.2 यानी कि 2 गद्यांश आपको मिलेंगे उसमें, जिसमें 5-5 क्वेश्चन से मिलेंगे 2 गद्यांशों में, जो 10 नंबरों का होगा आपके लिए। एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन, जिससे आपका ये 10 क्वेश्चन 10 नंबरों का हो जाएगा। और उसके बाद है 13वां ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें भी आपको जो ग्राफ आएंगे जो गणित से संबंधित है हमारा ये, और आपको ग्राफ दिया जाएगा, यानी कि किसी विद्यालय या किसी मार्केट वगैरह के जो आंकड़े होते हैं उसमें देना है आपको, लाभ और हानि से संबंधित या अनुपात से संबंधित होता है ये भी। इसमें 2 ग्राफ आएंगे आपको, जिसमें ये भी 10 नंबर का ही होगा, 5-5 नंबरों के आएंगे और मिलाकर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 10 नंबरों का ही हो जाएगा। और 15वां है तालिका की संख्या एवं विश्लेषण तालिका, ये भी आपके 2 पैरा आएंगे, इसमें भी आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, जो 10 नंबर का आपके लिए हो जाएगा। और दोस्तों उसमें जो शर्त दी गई है, क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि NCERT बेस्ड जो आपका ये सारा सिलेबस होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, सारे क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय ही मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट है आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती होगी, यानी कि इसमें आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा जो गलत क्वेश्चन होगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका UPSSC का सिलेबस, और इसमें समय आपको दे ही रखा है,
और इसमें एग्ज़ाम की डेट दे रखी है आपके लिए 15 और 16 अक्टूबर 2022। और जनरल के लिए आपको है 185 रुपये की फ़ीस कटवानी पड़ेगी और SC ST के लिए 95 रुपये है और PH यानी कि हैंडीकैप के लिए आपको 25 रुपये की फ़ीस कटवानी पड़ेगी, जिसके जो फ़ीस तो आपके लिए कटी गई होगी, आपके फार्म भरे गए हैं। अब आपको तैयारी करनी है केवल। एज लिमिट आपको मिनिमम तो होगी 18 और मैक्सिमम होगी 40 ईयर। तो दोस्तों ये आपके लिए था हमारा पैट का सिलेबस। तो आप इसमें जिसको भी पैट से संबंधित तैयारी करनी है तो दोस्तों जब ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।